नमस्कार दोस्तों, स्टोरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और कथा। मैं पहाड़ों में था, कुछ मित्र साथ थे। एक दिन हम एक ऐसी घाटी में गए, यहाँ पहाड़ियाँ बहुत स्पष्ट प्रतिध्वनि करती थी। एक मित्र ने कुत्ते की आवाज़ की तो पहाड़ में कुत्ते बोलने लगे, और फिर किसी ने कोयल की आवाज़ की तो घाटी कुहू कुहू से गूंजने लगी। मैंने कहा, संसार भी ऐसा ही है। उसकी ओर हम जो फेंकते हैं वही हम पर वापस लौट आता है। फूल फूल ले आते हैं और कांटे कांटे। प्रेम पूर्ण हृदय के लिए सारा जगत प्रेम की वर्षा करने लगता है, और घृणा से भरे व्यक्ति के लिए सब ओर पीड़ादायी लपटें जलने लगती है। एक छोटा सा लड़का पहली बार अपने गांव के पास के जंगल में गया था। एकांत से वह भयभीत और बहुत चौकन्ना था। तभी उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई पड़ी। निश्चय ही कोई व्यक्ति छिपा हुआ था और उसका पीछा कर रहा था। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है? और भी जोर से पहाड़ियों ने पूछा, कौन है? अब तो किसी के छिपे होने का उसे पूर्ण निश्चय हो गया था। भयभीत तो वह वैसे ही था। उसके हाथ पैर कांपने लगे और हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन स्वयं को साहस देने के लिए उसने छिपे हुए आदमी से कहा, डरपोक। प्रतिध्वनि हुई, डरपोक। अंतिम बार उसने शक्ति जुटाई और चिल्लाया, मैं मार डालूंगा। पहाड़ और जंगल भी जोर से चिल्लाए, मैं मार डालूंगा। तब वह लड़का पैरों को सिर पर रखकर गांव की ओर भागा। उसके ही पैरों की प्रतिध्वनि उसे ऐसी लगती थी जैसे वह आदमी उसका पीछा कर रहा है। अब उसमें लौटकर देखने का भी साहस नहीं था। वह घर के द्वार पर जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। होश आने पर सारी बात पता चली। सुनकर उसकी माँ खूब हंसी और बोली, कल फिर वहीं जाना और जो मैं बताऊं वह उस रहस्यमय व्यक्ति से कहना। मैं तो उसे भली भांति जानती हूँ। वह तो बहुत ही भला और प्यारा आदमी है। वह लड़का कल फिर वहाँ गया। उसने जाकर कहा, मेरे मित्र। प्रतिध्वनि हुई, मेरे मित्र। इस मैत्रीपूर्ण ध्वनि ने उसे आश्वस्त किया और उसने कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। पहाड़ों ने, जंगलों ने, सभी ने दोहराया, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। क्या प्रतिध्वनि की कथा ही हमारे तथाकथित जीवन की कथा नहीं है? क्या हम सब संसार के जंगल में ऐसे ही बाल अजनबी नहीं हैं, जो कि अपनी ही प्रतिध्वनि को सुनते ही डर जाते हैं और भागते हैं? क्या सच ही स्थिति ऐसी ही नहीं है? लेकिन स्मरण रहे कि मैं मार डालूंगा यह प्रतिध्वनि है, तो मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ यह भी प्रतिध्वनि है। पहले प्रतिध्वनि से मुक्त होकर दूसरी के प्रेम में पड़ जाना बालपन से छुटकारा नहीं है। कुछ पहली प्रतिध्वनि से भयभीत होते हैं, कुछ दूसरी प्रतिध्वनि में मोहग्रस्त। लेकिन बुनियादी रूप से उन दोनों में कोई भेद नहीं है। अप्रौढ़ता दोनों में ही छिपी है। जो जानता है वह दोनों भ्रमों से मुक्त होकर जीता है। जीवन का सत्य प्रतिध्वनि में नहीं वरन स्वयं में ही अंतर्निहित है।